मुंबई में पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन की मुलाकात। लोक भवन में मिले पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रोन। रक्षा, व्यापार समेत कई अहम मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत। 114 राफेल हैमर मिसाइल की डील पर होगी फाइनल मुहर। आज प्रधानमंत्री मोदी मैक्रोन के साथ बेंगलुरु के करीब वेमागल में एक एयरबस कंपनी और टाटा कंपनी के साझा हेलीकॉप्टर प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। एयरबस और टाटा कंपनी H-125 लोएट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का निर्माण करने जा रहे हैं। भारत सेना के लिए यह हेलीकॉप्टर बनाया जाएगा। माना जा रहा है कि मैक्रोन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 114 मेक इन इंडिया राफेल को लेकर भी अहम घोषणा कर सकते हैं। मुंबई के बाद मैक्रोन दिल्ली आएंगे और AI इम्पैक्ट समिट जो कि शुरू हो चुका है दिल्ली में, उसमें हिस्सा लेंगे। मुंबई के लोक भवन में पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन की मुलाकात चल रही है। इस मुलाकात में भारत फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा हो रही है। शाम 4:30 बजे दोनों देशों के बीच समझौते का आदान प्रदान होगा और प्रेस स्टेटमेंट भी जारी होगा। इसकी बात की खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं विशाल पांडे अभी हमारे साथ है। विशाल, पहले तो ये बताइए कि पूरा स्केड्यूल आज कैसा लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन का। मुंबई में कई अहम चीजें जो बताई जा रही हैं अब होने वाली हैं। बिल्कुल मेघा, देखिए इस वक्त ये मुलाकात जारी है, द्विपक्षीय मुलाकात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच में। और इस मुलाकात में आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो सबसे बड़ी रक्षा डील होने जा रही है उस पर मुहर लगेगी। 114 राफेल पर मुहर लगेगी, जिसमें से बताया जा रहा है कि लगभग 15 से 20 राफेल सुपर राफेल होंगे जो कि F5 वर्जन के माने जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो ये डील होने जा रही है इसमें मेक इन इंडिया की पूरी महक दिखाई पड़ेगी, क्योंकि इसमें लगभग 96 राफेल भारत में बनेंगे। मेक इन इंडिया के तहत उनको बनाया जाएगा। तो एक ये सबसे बड़ी डील भारत और फ्रांस के बीच में होने जा रही है। इसके अलावा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फ्रांस गए थे वहां पर AI एक्शन समिट का आयोजन हुआ था, और अब इस बार जब भारत की मेजबानी की बारी है तो यहां पर AI इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया जा रहा है। फ्रांस में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई थी, जिन मुद्दों पर सहमति बनी थी AI को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, भारत में उसके इम्पैक्ट पर चर्चा होगी कि इसका असर तमाम क्षेत्रों में किस तरह से पड़ रहा है। लेकिन भारत और फ्रांस की दोस्ती इसलिए भी काफी मजबूत होगी। हाल ही में जो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच FTA का ऐलान हुआ है वो भी इस बातचीत का एक मुद्दा होगा। कैसे दोनों देश साथ मिलकर इस FTA के माध्यम से एक दूसरे के जो तमाम मुद्दे हैं उनको आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रोन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेंगलुरु में एक हेलीकॉप्टर विनिर्माण का जो फैक्ट्री है उसका उद्घाटन यहां पर करेंगे। दोनों देशों के रक्षा मंत्री बेंगलुरु में मौजूद रहेंगे। भारत और फ्रांस की जो दोस्ती बढ़ती जा रही है, तस्वीर उसी की सबसे बड़ी प्रतीक है। और खास बात यह है कि मैक्रोन मुंबई पहुंचे हैं। इससे पहले आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी पेरिस गए थे तो वो मार्सिये गए थे। तो दोनों मार्सिये टू मुंबई, ये एक तरह की थीम तैयार की गई है भारत और फ्रांस की तरफ से। दोनों शहर समंदर से सटे हुए हैं। व्यापार को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, ये मुंबई इससे कनेक्ट होता है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि तमाम क्षेत्रों पर चर्चा होगी। कैसे जो साइंस का सेक्टर है या फिर दोनों देश मिलकर जॉब को लेकर या जो तमाम दूसरी चीजें हैं सिक्योरिटी को लेकर, उसमें कैसे आगे बढ़ेंगे, इस पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हो रही है। विशाल, देखिए बाकी सारी चीजें तो हमें समझ में आ रही है और डिफेंस का एक बहुत बड़ा सौदा जो कि टेबल पर है उसकी भी बातचीत हो रही है। लेकिन रणनीतिक साझेदारी, देखिए हम ऐसे समय पर बात कर रहे हैं और मुलाकात भी ऐसे समय पर हो रही है जब इतनी उथल पुथल हो रही है पूरी दुनिया में। हर तरफ जिधर आप नजर दौड़ाएं उथल पुथल किसी न किसी तरीके से हो रही है। तो उस लिहाज से अगर हम बात करें विशाल, तो समझिए कि रणनीतिक साझेदारी पर भी लोगों की नजर होगी कि इन दोनों के बीच में बातचीत क्या होती है। बिल्कुल मेघा, आपने ठीक कहा कि जो डील हो रही है वो एक पार्ट है, लेकिन मैसेजिंग सबसे बड़ा पार्ट है। इस बार मैक्रोन और मोदी एक साथ में है, तस्वीर एक साथ आ रही है। और इस मुलाकात को लेकर जो यूरोप के तमाम देश हैं या अमेरिका हैं उनकी भी नज़र इस पर रहने वाली है, क्योंकि मैक्रोन और मोदी कई मौक़ों पर एक साथ संदेश दे चुके हैं। खासतौर पर आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों नेता एक सुर में बयान जारी करते रहे हैं। फ्रांस और भारत एक ऐसे पार्टनर हैं जो कई मुद्दों पर साथ नजर आते हैं। और अगर देखा जाए जो ट्रेड डील तमाम देशों के बीच में हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान सामने आते रहे हैं या डेनमार्क
को लेकर जिस तरह से फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपना जो उनका वक्तव्य था वो बताया था, वो कहीं ना कहीं ऐसे तमाम चीजें हैं जिसमें यूरोपियन यूनियन से जुड़े हुए जो देश है और अमेरिका कुछ मुद्दों पर आमने सामने नजर आ रहे थे। लेकिन अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यूरोपियन यूनियन का एफटीए हो चुका है, मैक्रोन यहां पर हैं, इसके अलावा कई और देशों के प्रतिनिधि इस वक्त भारत में मौजूद हैं। तो भारत एक यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वह अपने बाजार को बड़ा कर रहा है, अपनी इकोनॉमी को बड़ा कर रहा है और इसके साथ ही साथ एआई के साथ कदम ताल कर रहा है, क्योंकि ये भारत और फ्रांस की ही कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी योजना थी एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ना, एआई समिट का आयोजन करना। भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से इसकी शुरुआत की थी। तो एक मैसेज यहां पर कूटनीति की भी दी जा रही है, फ्रांस और भारत साथ साथ हैं, इसका संदेश दिया जा रहा है। और ग्लोबल तौर पर देखा जाए जो तमाम मुद्दे होंगे इंडो पैसिफिक से लेकर तमाम क्षेत्र में, उन पर जब एक रीड आउट सामने आएगा तो यह पता चलेगा कि भारत और फ्रांस के बीच में इस दोस्ती का एक नया अध्याय इस मीटिंग से शुरू होने वाला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।